लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक वेबसाइट शुरू की है businesscourse.in के नाम से। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उस पर हमने डिफरेंट टाइप्स के कोर्स डाले हैं, जैसे डिजिटल एडवर्टाइजिंग कोर्स, वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स है, एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स है और उसके बाद कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। अगर आप इनमें से कोई सीखना चाहें या एडवर्टाइजिंग कोर्स लेना चाहें या वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर अपने हिसाब से जो आपके लिए ठीक हो वो कोर्स आप ले सकते हैं। अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनफिन सोलर एसी की जो मैजिक कूल सीरीज़ है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो लाइव दिखाया था आयुर्वेद सीरीज़ का, तो उसमें थोड़ा एडिटिंग नहीं थी, लेकिन मैं इसमें थोड़ी एडिटिंग डाल दूंगा जिससे थोड़ी इफेक्टिव लगे वीडियो। और इसमें हम मैजिक कूल सीरीज़ के बारे में बात करेंगे सिनफिन सोलर एसी की, कि मैजिक कूल सीरीज़ में इन्होंने कौन कौन से मॉडल निकाले हैं, क्या कुछ उनका प्राइस मिलेगा आपको, क्या उसका कंप्लीट सेटअप का जो प्राइस होगा, तो ये सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि सभी मॉडल्स हैं जो मैं सभी मॉडल्स का प्राइस भी बताऊँगा आपको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सिनफिन की जो मैजिक कूल सीरीज़ है, इन्होंने 3 मॉडल निकाले हैं। एक है 1.5 टन में, एक है 2 टन में और एक है 2.5 टन में। और मैं साथ ही साथ उनका डिफरेंसेस भी बताता रहूँगा आपको, और लास्ट में मैं बताऊँगा कि सभी प्राइस का अलग अलग रेट कितना है और कितना आप उस पर सोलर लगवा सकते हैं और क्या कुछ आपको सोलर के समय तो उसका प्राइस पड़ेगा। तो इसका जो पहला मॉडल है मैजिक कूल का, पहला मॉडल है SV 1.5, यानी कि ये 1.5 टन में एसी है। इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं पहले क्या क्या है। इसकी स्पेसिफिकेशंस है भाई, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो है 13,500 से 17,000 BTU। कैपेसिटी है इसकी 1.5 टन। स्टार्टिंग जो एम्पियर लेगा ये 0.5 एम्पियर लेगा, और जो इसकी रनिंग एम्पियर होगी वो 0.8 से 4.5 एम्पियर तक जाएगी। उसके बाद जो इसका एयर फ्लो है वो है 424 से 750 तक। और रेफ्रिजरेंट जो है इसमें R410 और R32 रेफ्रिजरेंट लगभग सेम ही है सभी मॉडल्स में। और उसके बाद जो पर आवर यूनिट कंजप्शन ये करेगा 0.5 से 0.8 इसकी यूनिट कंजप्शन रहेगी। कंप्रेसर जो इसमें इस्तेमाल किया गया है वो मैग्नेटिक और वाइब्रेटिक, इसमें ये कंप्रेसर का इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग कंपैरिजन करें हम अगर अदर एसी से 1.5 टन के जो नॉर्मल एसी या इन्वर्टर एसी जो होते हैं घरों में, तो 80% तक आप इस पर इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। उसके बाद है पावर यूनिट। पावर यूनिट है 190 वोल्ट से 250 वोल्ट एसी। एसी से ही चलेगा ये, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट सोलर से रन नहीं कर सकते। डायरेक्ट सोलर से रन करने वाला जो इनका मॉडल है वो केवल रेडिगो सीरीज़ है जो इनकी डायरेक्ट सोलर से हो सकती है, वो भी मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। उसके बाद है साउंड लेवल। इसका साउंड लेवल है इसका अगर HML में बात करें हम 38, 34 और 31। इंडोर यूनिट डायमेंशन है इसकी 920 × 370 × 282 mm और 13.1 kg यानी कि 13 किलोग्राम का इसकी जो इंडोर यूनिट आपको मिलेगी। आउटडोर यूनिट डायमेंशन है इसकी 850 × 620 × 370 mm और इसका जो नेट वेट मिलेगा आपको वो मिलेगा 28.6 kg। और उसके बाद नॉइस लेवल है इसका 33 dBA। पावर सोर्स रेटिंग है 6A और जो इसकी मैक्सिमम पाइपिंग लेंथ मिलेगी आपको वो 15 फीट की आपको इसकी मैक्सिमम पाइपिंग लेंथ मिलेगी। पाइपिंग लेंथ सभी में सेम है 15 फीट, सभी में 15 फीट ही मिलेगी। अब बात करते हैं इसके सेकंड मॉडल की। सेकंड जो मॉडल है वो है SV 2.0। अब जो मॉडल है इनके जैसे 1.5 है, 2.0 है, 2.5 है, ये टन के हिसाब से भी इन्होंने दे रखा है, तो ये बड़ा सिंपल है। SV जो 2.0 है यानी कि 2 टन में एसी है, और इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो है 17,500 से 21,500 BTU। 2 टन इसकी कैपेसिटी हो गई। स्टार्टिंग एम्पियर जो ये लेगा 0.7 एम्पियर लेगा, और जो इसकी रनिंग एम्पियर होगी वो 2 एम्पियर से 8 एम्पियर तक इसकी रनिंग एम्पियर जाएगी। एयर फ्लो है इसमें 580 और 920। रेफ्रिजरेंट R410 और R32 रेफ्रिजरेंट है इसमें। पर आवर जो यूनिट कंजप्शन करेगा ये 1.1 से 1.5 यूनिट पर आवर ये कंजप्शन करेगा। और जो इसका कंप्रेसर है वो मैग्नेटिक वाइब्रेटिक कंप्रेसर है। अगर 2 टन के हिसाब से आप अदर एसी में कंपैरिजन करें तो 80% तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा। पावर इनपुट है इसकी 190 वोल्ट से 250 वोल्ट एसी ये लेगा।
और जो इसका साउंड लेवल है, HML साउंड लेवल सभी का सेम है, तीनों मॉडल्स का इनका 38, 34 और 31। इंडोर डायमेंशन की हम बात करें तो इंडोर डायमेंशन है इसकी 1016 इंटू 381 इंटू 305 mm, और जो इसका वेट रहेगा वो रहेगा 15 kg। ये है इंडोर यूनिट का। अब आते हैं आउटडोर यूनिट पर। आउटडोर यूनिट डायमेंशन है इसकी 915 इंटू 432 इंटू 635 mm, और जो इसका आउटडोर का जो वेट रहेगा वो रहेगा 38 kg। और इसकी जो पाइपिंग लेंथ होगी वो 15 फीट आपको इसकी मैक्सिमम पाइपिंग लेंथ मिलेगी। तो ये था इसका मॉडल SV 2.0। अब मॉडल है इसका 2.5, SV 2.5 जो है, जो कि 2.5 टन में है। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी रहेगी वो 19,500 से 26,500 BTU रहेगी। कूलिंग कैपेसिटी इसकी हमने बताया 2.5 टन है। अब ये जो स्टार्टिंग एम्पियर लेगा ये 0.7 एम्पियर लेगा, और जो इसकी रनिंग एम्पियर जाएगी वो 2.5 एम्पियर से 10 एम्पियर तक मैक्सिमम जाएगी इसकी। इसका जो एयर फ्लो है, एयर फ्लो रहेगा इसका 580 से 980, और रेफ्रिजरेंट है इसका R410 और R32 रेफ्रिजरेंट है इसका। पर आवर यूनिट कंजप्शन ये करेगा 1.8 से 2.1 ये पर आवर यूनिट कंजप्शन करेगा। और उसके बाद है इसमें कंप्रेसर, मैग्नेटिक वाइब्रेटिक कंप्रेसर है। अगर 2.5 टन एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल AC या अदर AC जो है 80% तक ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। पावर इनपुट जो इसमें रहेगी 190 वोल्ट से 250 वोल्ट AC वोल्ट ये लेगा। और इसकी जो इंडोर यूनिट डायमेंशंस है वो रहेगी 1016 इंटू 381 इंटू 305 mm, यानी कि जो हमारे SV 2.0 की थी वही इसकी इंडोर डायमेंशन रहेगी, और वेट भी इसका सेम ही है 15 kg। अब आते हैं आउटडोर। आउटडोर यूनिट भी इसकी सेम ही है, जो SV 2.0 की है वही 915 इंटू 432 इंटू 635 mm, और वेट रहेगा इसका 38 kg। वेट भी सेम है, और इसकी यूनिट भी जो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट है उनका डायमेंशंस भी सेम है और उनका वेट भी सेम है, SV 2.0 का और SV 2.5 का। तो ये तीनों मॉडल हमारे हो गए हैं सिनफिन में। पाइपिंग लेंथ वही 15 फीट की मिलेगी इसमें। अब बात आती है इनकी प्राइसिंग की, कि इनका प्राइस क्या रहेगा। अगर आप केवल AC लेना चाहें तो केवल AC का जो प्राइस मिलेगा आपको, इसमें अगर आप 1.5 लेते हैं SV 1.5 जो 1.5 टन में है मैजिक कूल सीरीज़ का, अगर इसको आप लेते हैं तो ये आपको वही 45,000 के समथिंग आपको ये पड़ेगा। उसके बाद है SV जो 2.0 है, 2 टन में जो AC है, उसका जो आपको रेट पड़ेगा, उसका रेट आपको पड़ेगा लगभग 55,000 के। और उसके बाद इसका जो लास्ट मॉडल है 2.5 टन में, यानी कि मैजिक कूल का जो SV 2.5 है, उसका प्राइस आपके लिए 60,000 के करीब, इसमें 60,000 या उसके जो भी इसके समथिंग इसका प्राइस आपको पड़ेगा, केवल और केवल AC का प्राइस। अब आती है आप इस पर सोलर कितना लगा सकते हैं, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चंस भी है, और जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये सेक्शन ज़रूर देखना कि इस पर सोलर कितना लगेगा। अब जैसे हमने जो वीडियो बनाई है, अगर उनमें 1.5 टन AC की हम बात करें तो उनमें क्या था, आप 1 किलोवाट सोलर लगवा सकते हैं, और उस पर 2 बैटरी भी आप इसको 1.5 टन AC को रन कर सकते हैं। और उसमें जैसे मैंने पूरे सेटअप का जो रेट बताया था आयुर्वेद सीरीज़ का और इसका, ये सेम ही है। आयुर्वेद सीरीज़ में केवल थोड़ा उसका जो उसमें एयर जो फिल्टर है वो थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर है, लेकिन इसमें अगर आप 1.5 टन का AC लेते हैं तो इसका प्राइस आपको सेम ही पड़ेगा सोलर का। पॉली पैनल अगर आप लगवाते हैं तो 1 किलोवाट पॉली पैनल और साथ में 2 बैटरीज और आपका कम से कम 2.5 kVA इन्वर्टर जो 24 वोल्ट में हो, तो ये सारा सेटअप आपको लगभग 1 लाख रुपए के समथिंग आपको ये पड़ेगा। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लोकेशन के हिसाब से। अब बात आती है अगर आप इसका 2 टन में जो मॉडल है या 2.5 टन में जो मॉडल है, यानी कि 2 टन में है जो 2.5 टन में है, तो उसमें आप कितना सोलर लगाएं। इसमें आप एक ध्यान रखना, आप इसको कभी भी अगर 2 टन का AC है या 2.5 टन का AC है, आगे आने वाले सेक्शंस में भी ध्यान रखना, अगर ये आप किसी भी कंपनी का ले, तो अगर आप सोलर AC भी लेते हैं तो उसमें आपको कम से कम 2 किलोवाट सोलर ज़रूर लगवाएं। इसकी पहली कंडीशंस है, क्योंकि अगर आपके पास 2 किलोवाट सोलर होगा, क्योंकि इसकी जो रनिंग एम्पियर है वो काफ़ी ज़्यादा है इन दोनों AC की, क्योंकि इन दोनों AC की जो रनिंग एम्पियर है वो लगभग 10-11 एम्पियर तक चली जाती है। और 10-11 एम्पियर तक जाने के बाद इसका मतलब है कि अगर आप इस पर 1 किलोवाट सोलर लगवाते हैं एम्पियर तो वो दे देगा आपको, लेकिन उसमें कई बार होगा ऐसा कि जैसे एकदम से धूप के या सूरज के सामने जैसे बादल आ गए तो वहाँ पर धूप कट जाएगी, और अगर आपके पास केवल 2 ही बैटरी हैं तो वहाँ से वो करंट लेगा, तो उसमें आपके बिल्कुल ही
जो है उसके डिस्चार्जिंग के चांस रहेंगे और आपका AC भी वहाँ पर नहीं चलेगा। इसका सही सॉल्यूशन ये है कि इसमें आप कम से कम 2 किलोवाट सोलर लगवाएं। ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, 2 टन के लिए भी और 2.5 टन भी, आप दोनों में लगा सकते हैं। कम से कम 2 किलोवाट सोलर आप लगवाएं और 3.5 kVA का इन्वर्टर या उससे ऊपर का हो, कम से कम 48 वोल्ट में, यानी कि कम से कम 4 बैटरी पे आप 3.5 किलोवाट का या फिर 5 kVA का आप उस पर इन्वर्टर लगाएं। उसके बाद आप इसको आसानी से रन कर सकते हैं। अब उसमें इसका प्राइस क्या रहेगा, अगर आप पॉली पैनल लगवाते हैं तो पॉली पैनल का मैंने प्राइस बताया था आपको 30 रुपये पर वाट के हिसाब से अभी यहाँ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो अगर आप पॉली पैनल लगवाते हैं तो उसमें 2 किलोवाट का जो खर्चा आता है आपका 60,000 रुपये पॉली पैनल का खर्चा आता है 2 किलोवाट सोलर प्लांट का। और उसके बाद आपका इन्वर्टर या 3.5 kV का इन्वर्टर लगभग 22,000 का है। तो लगभग 82,000 तो हमारा इन्वर्टर का और सोलर का खर्च हो गया। और प्लस इसमें 4 बैटरीज़ का अगर हम खर्च लगाएं तो 40 से 45,000 बैटरीज़ का खर्च आता है। हम 40 से लगाते हैं, 1,22,000 रुपये हमारा सोलर और इन्वर्टर बैटरीज़ का खर्चा हो गया। उसके बाद आती है बात AC की। अगर जैसे मैंने बताया कि अगर आप 2 टन में जो AC लेते हैं उसका प्राइस लगभग आपको 55,000 के समथिंग पड़ेगा। तो 55,000 अगर आप वो लगाते हैं तो ये आपका सारा 1,77,000 में आपका ये सारा जो कंप्लीट सेट है 2 टन के लिए ये आपका पड़ेगा। अगर आप 2.5 टन लेते हैं तो सेम ही प्रोजेक्ट उस पर लग जाएगा और सेम प्रोजेक्ट पर आप 2.5 टन AC ले सकते हैं। उसमें आपकी 5-6 हज़ार रुपये जो कॉस्ट बढ़ेगी AC की वो आपकी वहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी कि 83,000 या फिर 84,000, 1,84,000 आपका 2.5 टन का कंप्लीट सेटअप आपका पॉली पैनल का लग जाएगा। अब पिछली वीडियो में एक सवाल आया था कि अगर हम इस पर मोनो पैनल लगाएं या मोनो पर्क लगाएं, फ़र्क कोई नहीं है। मोनो पैनल और मोनो पर्क का मैंने डिफरेंस बता रखा है, बेस्ट सोलर पैनल जो मेरी वीडियो है आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अब इसमें जो फ़र्क आएगा कि प्राइस में जो फ़र्क आएगा कि जो मोनो पैनल है, मोनो पैनल का प्राइस आप लगभग 3 रुपये एक्स्ट्रा लगा के चलें। यानी कि अगर 30 रुपीज़ का आपका पॉली पैनल है कंप्लीट सेटअप तो 33 रुपीज़ आपका मोनो पैनल हो गया। और उसके हिसाब से आप इसका प्राइस आराम से लगा सकते हैं। अगर आप 2 किलोवाट सोलर लगा तो आपके 6,000 रुपये इसमें एक्स्ट्रा लगते हैं। अब बात आती है मोनो पर्क की। मोनो पर्क, मोनो जो पैनल है उससे भी थोड़ा 2 रुपये महंगा है। यानी कि अगर हम बात करें पॉली की और मोनो पर्क में तो वहाँ पर डिफरेंस बैठता है 5 रुपीज़ का। अगर आप 30 रुपीज़ में पॉली पैनल ले रहे हैं तो 35 रुपीज़ के समथिंग आपको जो है मोनो पर्क पैनल पड़ेगा। तो उसमें आपका पर किलोवाट 5,000 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो ये थोड़े मोटे सी टॉपिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मोनो पैनल लेते हैं या मोनो पर्क पैनल लेते हैं तो उसमें आपका थोड़ा प्राइस सोलर का इंक्रीज़ होगा, बाकी सेटअप आपका सेम रहेगा। फिर एक आया था कि अगर आप बाईफेशियल पैनल लगाएं, बाईफेशियल पैनल का मैं बता चुका हूँ, बाईफेशियल पैनल भी लगवा सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे नॉर्थ इंडिया में मैंने बताया था कि नॉर्थ इंडिया में आप बड़ी आसानी से पॉली पैनल लगवाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धूप बहुत अच्छी रहती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आपका मन करता है कि हाँ आप थोड़ा बेटर सेटअप चाहते हो, और दूसरा अभी बाईफेशियल पैनल का मार्केट में रिव्यू नहीं आया इतना। बाईफेशियल पैनल के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी कि उसका रिव्यू क्या रहा मार्केट में। तो उसके लिए अगर आप मोनो पर्क या फिर बाईफेशियल पैनल लगाना चाहें तो बाईफेशियल पैनल में आपका फिर से प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। और प्राइस आपका अगर पॉली पैनल की अपेक्षा बाईफेशियल पैनल में जाए तो लगभग आपका 7 रुपये के समथिंग आपका प्राइस उसमें इंक्रीज़ होता है। यानी कि अगर आप 2 किलोवाट प्लांट जैसे हमने सोलर AC पे लगाया है, तो अगर हम ये 2 किलोवाट प्लांट सोलर AC पर लगाते हैं तो उसका प्राइस हमारा 7,000 2 किलोवाट में, यानी कि 14,000 और हमारा इंक्रीज़ होकर आता है। तो ये था इस वीडियो में कि मैजिक कूल जो सीरीज़ है सिनफिन सोलर AC की, तीनों मॉडल्स हमने बताए, SV 1.5, SV 2.0, SV 2.5। तो ये 3 AC है उनके, 1.5 टन में, 2 टन में, 2.5 टन में। तीनों AC का मैंने डिस्क्रिप्शंस बता दिए हैं, स्पेसिफिकेशंस बता दिए हैं, क्या डिफरेंसेस हैं उनमें। अगर आप उन पर सोलर लगवाना चाहें वो मैंने बता दिया है, आप लगवा सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें अगर तीनों AC आप 1.5 टन में मिले तो भी आप उसको 48 वोल्ट पे ही लगाएं, बैटरीज और इन्वर्टर वगैरह आप चलाना चाहें, क्योंकि उसमें आपका वो बैकअप थोड़ा बेहतर देगा। और इसमें आपका प्राइस हो गया, पॉली पैनल में हो गया, मोनो में हो गया, मोनो पर्क में हो गया और बाईफेशियल में हो गया। इसमें प्राइस आपका केवल पैनल्स का वेरी करेगा, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स तो आपका सेम ही रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिनफिन सोलर AC की रेडिगो सीरीज़ के बारे में बात करूँगा कि रेडिगो सीरीज़ में क्या होता है, क्या कुछ उसके मॉडल्स हैं, क्या कुछ उसकी स्पेसिफिकेशंस है। तो रेडिगो सीरीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। आपका कोई सवाल है तो हमने लाइव क्लासेस शुरू कर रखी है हर एवरी संडे 6 PM
आप लाइव हमें कोई भी सवाल यूट्यूब पर डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके हर क्वेश्चंस का जवाब दें। और अगर आप जो भी आपके कमेंट्स में डाल सकते हैं, आप कमेंट्स का जो जवाब है वो आपको लाइव दिया जाएगा। लाइव में आप पूछ भी सकते हैं, लाइव कमेंट डाल सकते हैं। तो लाइव क्लासेस एवरी संडे 6 PM। और बहुत बहुत धन्यवाद।